हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम अपने वो टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम पार्ट ए में जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स आपके आए थे हमें वो टॉपिक लिख के दे दो। मैंने आप लोगों को बहुत बार टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक चीज़, हर एक वीडियो, हर एक रिव्यू वीडियो में बता रखा है, पर फिर भी आपने कहा कि मैम एक हैंड रिटन में आप है ना सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिख दो। जैसे रीजनिंग में ये टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये है, मैथ्स में ये है या जीके में ये है जो आपके में आए थे, जिससे हमें ना स्क्रीनशॉट लेके इजीली टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कर सकता है। तो मैं वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज इस वीडियो में हम पार्ट ए के सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो में हम पार्ट बी में जो पेडागोजी वाले पार्ट में हमारे क्वेश्चन आए थे ना, टॉपिक्स स्पेशली टॉपिक्स क्वेश्चन मैंने आपको वीडियोज़ डाल दी है, जिसने नहीं देखी है देख लेना। मैथ्स की मैंने पूरी वीडियो डाली है, रीजनिंग की मैंने आपको वीडियो दोनों प्रोवाइड करवा दी है, इंग्लिश की और हिंदी के मैंने डिट्टो बिल्कुल PYQ दिखाए हैं कि इस टाइप के आए थे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाए। जीके के मैंने टॉपिक्स बताया, रोज हम लाइव में भी डिस्कशन करते हैं कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों ने मुझे कहा कि मैम हैंड रिटन टॉपिक्स लिख दो, तो मैं वो वीडियो भी बना देती हूँ आप लोगों के कहने पे। तो आज हम पार्ट 1 के सबसे पहले हम जो देखेंगे, देखो सबसे पहले हमारा आता है कौन सा सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जैसे हमारे पेपर में सब्जेक्ट खुलता है ना, टोटल हमें पता है हमारा क्या है, 120 मिनट हमें मिलती है पेपर में, ठीक है, और 200 हमारे क्या है क्वेश्चंस है। ये हमारा पैटर्न है। सबसे पहले जब पार्ट 1 खुलेगा ना, तो सबसे पहले हमारा आएगा रीजनिंग। रीजनिंग में हम टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आए थे, कौन कौन से नहीं आए थे, जिससे आप क्या है आपका टाइम बच जाएगा उसको तैयार करने में, क्योंकि ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं तो उन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो टाइप्स के लिए मैंने वीडियो बना दी है, टॉपिक्स के लिए मैं आज वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं हम रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आया था, तो हमारा सबसे पहले आया था सीरीज। सीरीज में आए थे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन सीरीज में आए थे, और सिंपल सीरीज नहीं थी, ये 2 तरीके की होती हैं, बल्कि 3 टाइप की आई थी हमारी, ठीक है। तीन टाइप की सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हमारा आया था नंबर सीरीज, ठीक है, सिंपली नंबर सीरीज से रिलेटेड आया था। जैसे कि हमारा जैसे 2, 6, 8 आगे बताओ, ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। फिर आता अल्फ़ाबेट सीरीज, जैसे ABCDE, यहाँ पे क्या आएगा इस टाइप के। और फिर आजकल एक आ रही है अल्फा प्लस नंबर सीरीज, दोनों मिक्स करके आ रही है, AB23 CD27, तो यहाँ पे क्या आएगा इस टाइप की आ रही है सीरीज, ठीक है। टोटल 5 से 7 क्वेश्चन नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 तो नहीं, लेकिन 3 से 4 इजीली हमारे सीरीज से आ रहे हैं, और यही बच्चा थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा आ रहा है वो आ रहा है ओड वन आउट। इसमें क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इसके अंदर भी जैसे ABCD और EFGH इस टाइप से, ठीक है। आपको तरीका बता दूं, इस टाइप वाले क्वेश्चन कि 3 सेम है और चौथा अलग होगा, तो ओड वन आउट करके बताना है, ठीक है। और ऐसे ही एक सीरीज में भी पूछ लेते हैं कि कौन सा गलत है, ठीक है, उसमें निकालना है हमें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाला नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है। इसके बाद आता है फिगर, मतलब या फिर आप इसको बोल सकते हो मिरर इमेज टॉपिक आ रहा है। डिक्टो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल है, यहाँ पर एक इमेज बना रखे, यहाँ पे ऐसे करके मिरर है और ये बताना है, ऐसे बना रखा है। इसके बाद आता है हमारा पजल आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे, पहला आ रहा है फ्लोर वाइज लगाना है, उसके बाद एक आ रहा है हमारा कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बच्चे बैठा है, और क्या है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, एस टाइप के आ रहा है, ठीक है। पजल के बाद हमारा आ रहा है, पजल के बाद जो टॉपिक आ रहा है वो हमारा आ रहा है क्लासरूम में मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो नहीं होता रैंकिंग वाला, आप बोल सकते हो रैंकिंग। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। पहला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं,
दूसरे वाले में लेफ्ट साइड से पोजीशन पूछ रहे हैं बच्चे की, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से पोजीशन पूछ रहे हैं, मतलब आप समझ गए ना। उसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है वोवल एंड कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट वाला 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों में क्या है, एक वोवल है जिसके पहले भी वोवल हो फिर पीछे भी वोवल हो, एक में एक वोवल है जिसके आगे वोवल है पीछे कॉन्सोनेंट है, इस टाइप के 2 आ रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद आ रहा है हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, या फिर आप इसको कह सकते हो बोर्ड मास वाला टॉपिक आया था, एक आ रहा है इससे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता है एक हमारा जिसके अंदर कोडेड लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोडेड लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे TURN बन गया 3754, TAUR बन गया 3752, तो एक डिजिट अलग है और वो क्या है, फाइंड करो उसका क्या निकालना है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स थे, इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है, ये हमारे टॉपिक हैं रीजनिंग में जो आ रहे हैं, ठीक है, जिसे आपको बताया सीरीज, और वन आउट, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन, फिगर, जो मिरर इमेज है, पजल, क्लासरूम में बच्चे की रैंक, वोवल कॉन्सोनेंट, सिंप्लीफाई, बोर्ड मास, कोडेड लैंग्वेज वाला, ठीक है। जो नहीं करना है अब एक बार वो देख लो, जो नहीं करना है रीजनिंग में जो नहीं आ रहा है, पहला डायरेक्शन नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्लॉक नहीं आ रहा है, तीसरा डाइस नहीं आ रहा है, कैलेंडर नहीं आ रहा है, 5वां काउंटिंग फिगर लाइक नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, स्क्वायर बताओ, रेक्टेंगल बताओ, ऐसा नहीं आ रहा है आपके पास। सिलोगिज्म नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है, सिलोगिज्म भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं और ये हमारे सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो रीजनिंग के हमने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, डिट्टो यही करने हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग के बाद हमारा आता है, अब हम शुरुआत करते हैं जो मेरे में जीके के क्वेश्चन आए थे, जीके के जो टॉपिक आए थे, कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं, अब हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको करके ही जाना है, तो आप जनगणना 2011 का करके जाओ, दूसरा ओलंपिक करके जाओ, इससे रिलेटेड सब में आ रहे हैं, ठीक है, और नृत्य करके जाओ, नृत्य, ठीक है, और आपको इसके अंदर नृत्य पूछ लेंगे स्टेट के साथ। चौथा आ रहा है आपका आर्टिकल, पक्का आ रहा है, बिल्कुल डिट्टो आर्टिकल। उसके बाद आपका आ रहा है जैसे जो भी आपका जैसे राज्यपाल है उनकी क्वालिफिकेशंस देखनी है, ठीक है, कि कौन से कितनी एज में बन सकता है। इसके बाद आपको जैसे जजिया कर आया था, मेरे में जजिया कर आया था, तो इस टाइप से देख लेना। एक इकोनॉमी का आ रहा है, रेपो रेट या रेट, मतलब कर से रिलेटेड ही कुछ था वो। एक हमारा आ रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग आया था मेरा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप करके कुछ था। इसके बाद आ रहा था इसके बाद कुछ मेरा DRDO से करके कुछ क्वेश्चन था, DRDO प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद एक मैंने में पूछा था, योजना पूछी थी, कब स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे में पूछा था, उसके बाद यही पूछा था, एक हमारा शास्त्रीय म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। तो कुछ ये फिक्स टॉपिक है जो आ रहे हैं, ये तो कंफर्म करके जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं।
तो मेरे को जीके के एग्जैक्टली बस यही आते कि मेरे में ये आ रहे थे, तो ये तो पक्का करके जाना। कुछ स्टैटिक पोर्शन और कम से कम 3 से 4 करंट आ रहा है, एक इकोनॉमिक्स का आ रहा है और हिस्ट्री का एक आ रहा है, पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जीके के टॉपिक्स थे, ठीक है। ये तो फिक्स करके जाओ, बाकी ज़्यादा फोकस और सब्जेक्ट्स पे रखो। इसके बाद अब हम मैथ्स का देखें। मैथ्स में जो आ रहा है, मैथ्स में जो आया था वो सबसे पहले आया था मेरा, मैं टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, HCF, LCM, बिल्कुल सिंपल वाला। इसके बाद आपका आया था 3D से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन देख लेना, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तीसरा टॉपिक जो आया था मेरे में वो आया था 2D से रिलेटेड आया था, लेंथ एंड ब्रेड्थ करके कुछ था, तो एक क्वेश्चन आया था। चौथा आप देख लो तो हमारे में पूछा था टैंक वाला, जो टंकी वाला क्वेश्चन है ना, टैंक वाला वो क्वेश्चन आया था, तो वो 2 क्वेश्चन आए थे मेरे में। पांचवा इसके बाद आया था रेशो एंड प्रोपोर्शन का आया था, ये आया था, एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी हमारा ग्राफ, आप इसको ग्राफ में भी ले सकते हो, जो ग्राफ में आया था, ठीक है, इस तरीके से करके कुछ था, ऐसे रेशो निकालना था। इसके बाद सेवंथ टॉपिक जो था वो मेरा आया था मीन निकालना था, और ये भी रेशो का ही था, रेशो का ही एक क्वेश्चन आया था ये। इसके बाद 8th मेरा आया था सिंपल इंटरेस्ट का आया था, आपके में कंपाउंड आ सकता है, पढ़ के जाना। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के बाद आया था एवरेज के मेरे आए थे 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल सिंपल बता रखा है, पहला कैसा था दूसरा कैसा था बता रखा है। और फिर एक आया था मेरे में स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। और उसके बाद आया था बोट वाला एक आया था। इसके बाद वर्क एंड टाइम आया था, वर्क एंड टाइम का एक आया था, ठीक है। और एक सिंप्लीफिकेशन का आया था, सिंप्लीफाई करना था। और लेकिन इसके अंदर क्या है, क्यूब एंड स्क्वायर रूट्स याद करके जाना, ठीक है, डायरेक्ट वैसा आया था, ठीक है। और कौन सा रह गया, और हाँ एक रह गया बिल्कुल डिस्काउंट, इसमें CP, SP और डिस्काउंट, ऐसे में ये 1 से 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये डिटो मेरे में आए थे, ठीक है, बिल्कुल ये वाले टॉपिक्स आए थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं मैथ्स में। और किस टाइप के आए थे तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया, वहाँ जाके आप देख लेना। तो मैथ्स में बिल्कुल एग्जैक्टली ये टॉपिक्स आए थे। इसके बाद अब हम देखेंगे इंग्लिश के। तो इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में जो टॉपिक्स मेरे में आया था, पहले सिनोनियम, दूसरा एंटो, ठीक है, एंटोनियम आया था। तीसरा PQRS, 2 क्वेश्चन आए थे, ये एक आया था, ये एक आया था, ये पैराग्राफ के अंदर आया था। चौथा था फिल इन द ब्लैंक्स, 6 से 7 क्वेश्चन, जिसके अंदर बहुत मल्टीपल टॉपिक्स थे, बताऊंगी वो भी। 5th नंबर पे हमारा आया था ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। 6ठे पे हमारा आया था स्पेलिंग, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके बाद आया था 7th आर्टिकल, 2 क्वेश्चन आए थे। 8वें पे आया था प्रोवर्ब्स, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके बाद एक आया था टेंस का, जो कि पैराग्राफ के अंदर ही पूछ रखा था, एक क्वेश्चन, ठीक है। और हमारा हाँ एक आया था फिल इन द ब्लैंक्स में था, मतलब ये भी कंजक्शन एंड प्रेपोजिशन पूछी गई थी, ठीक है, ये टॉपिक आए थे। और फिर हमारा था 16 से लेकर 20 तक पैसेज आया था, जिसके अंदर एक सिनोनिम एंटोनियम, और बाकी आप लोगों ने देख ही रखा, वीडियो में देख लेना, जिसने नहीं देखा मैंने अच्छे से बताया कैसे क्वेश्चन थे। और जो नहीं आ रहा है वो देख लो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है, नरेशन नहीं आ रहा है, और एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है,
और हमारा क्वेश्चन टैग होते हैं वो नहीं आ रहे हैं, ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, इनको बिल्कुल छेड़ना भी मत, टाइम वेस्ट मत करना, ये सारे कर लो। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से, ये पूछते पूछते यहाँ पर फिर पैराग्राफ आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये इंग्लिश के हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के आए थे, तो वीडियो देखना, टॉपिक्स देख रहे हैं तो यहाँ देखो। इसके बाद हम हिंदी का देखते के टॉपिक आया था पहला, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश है ना वैसे ही स्पेलिंग आई थी 2 वाल्मीकि और एक पूछा गया था आवश्यक का। ठीक है, दूसरा था एरर बताने हैं आपको सेंटेंस के अंदर कि कौन से पार्ट में एरर है। तीसरा आया है पर्यायवाची 2 क्वेश्चन आए थे, कंचन और एक शक्ति का। चौथा विलोम शब्द आए थे 2, एक पैराग्राफ में एक ऊपर आया था। 5वें पे आया था मुहावरे एंड लकोक्ति। ठीक है, लकोक्ति, ये 2 क्वेश्चन आए थे। छठा कारक, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स थे वो, और इसके अंदर थे 6 से 7 क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारे थे कारक, कम से कम होंगे तो 3-4 क्वेश्चन कारक के, और फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत सारे थे जिसमें अलग अलग टॉपिक्स थे। इसके बाद आ जाता है हमारा एरर बता दिया। इसके बाद आता है हमारा PQRS, या फिर आप इसको सेंटेंस कंप्लीशन भी बोल सकते हो, 2 क्वेश्चन आए थे। फिर आया था एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हिंदी का, कि बहुत भाषा बोलने वाला बहुभाषी, इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था। फिर हमारा आया था यही थे जिसको बहुत सारे, मतलब 6, 7, ये 8, 9, 10, 11 इस तरीके से, लेकिन फिर 16 से 20 यहाँ पर भी पैराग्राफ आ गया था। ठीक है, गद्य आ गया था, गद्य पद्य आ गया था इस टाइप से। और क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें एक विलोम शब्द पूछ रखा था, बाकी सारे पैराग्राफ से रिलेटेड थे। तो ये हमारे स्पेलिंग, ये हिंदी के हमारे टॉपिक्स है जो एग्जैक्टली मेरे पेपर में आए थे और एग्जैक्टली ही आप लोगों के पेपर में आएंगे। जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम फर्स्ट पार्ट के टॉपिक्स लिख दो, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको मैंने एक टॉपिक लिख दिया है, बता दिया इस वीडियो में कि ये आए थे और ये नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से, और आप सब बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप सभी को क्वेश्चन पता चल रहे, टाइप्स पता चले, एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ दिख रही है, समय मिल रहा है। तो अब आपके सिलेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा, और यही आखिरी टाइम है, यही सोचकर मेहनत करो कि अब की बार कर जाना है बिल्कुल। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी जिनका आगे बच्चों का पेपर है, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल मेहनत करके तैयारी करो, बिल्कुल सिलेक्शन 200% है, क्योंकि इस टाइप के पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सबसे इजी पेपर बताया जा रहा है, दबा के मेहनत करो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आराम से करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। और हाँ, सेकंड पार्ट की जो वीडियो है, टॉपिक्स है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट के मैंने टॉपिक्स बता दिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, तैयारी करो, टिक मारते रहो। अब सेकंड की आपको कल मिल जाएगी, इतने मेहनत करके पढ़ाई करो। ठीक है, आई होप आप सभी के लिए ये टॉपिक और ये वीडियो यूजफुल रही होगी। और जिन्होंने बाकी वीडियोस नहीं देखे, मैंने सारी डाल रखी है, सारे जाकर देखो। ठीक है, जिस टाइप की टाइप्स बताएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करो सारे अपडेट पाने के लिए। और लाइव में आना बिल्कुल मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।